अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा? उम्मीद है आप जो है खैर आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, आज हमारी डिस्कशन होगी 10th क्लास की फ़िज़िक्स की यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के रेलिवेंट। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लॉन्ग के अंदर। ठीक है, फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक ही फार्मूला जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है वो है हमारे पास वी एस ओवर वी पी, एन एस ओवर एन पी। उसके बाद जो है पावर इनपुट और आउटपुट का फॉर्मूला है वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। उसके बाद खाली पावर मालूम करना तो P इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुई हैं वी एस वी पी एन एस एन पी 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 एस या आई पी वगैरह, इनसे क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, वी एस से मुराद है सेकेंडरी वोल्टेज, वी पी से मुराद है प्राइमरी वोल्टेज, एन एस से मुराद है सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एन पी से मुराद है प्राइमरी टर्न्स। ठीक है, और उसके बाद आई एस से मुराद है सेकेंडरी करंट और आई पी से मुराद है प्राइमरी करंट। एक और चीज़ का आपको पता होना चाहिए, स्टेप अप जो है उसका जो फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, दो आपके पास 15.2 न्यूमेरिकल में है, तो वो होता है एन पी ओवर एन एस। ठीक है, प्राइमरी चक्कर ऊपर सेकेंडरी चक्कर नीचे। उसके बाद स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन के अंदर जो क्या होता है, सेकेंडरी चक्कर ऊपर होते हैं और प्राइमरी चक्कर नीचे होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा यूज़ होगा। अमूमन जो इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि किसको एन पी लेना है किसको एन एस लेना है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। ये है इसके ऑल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। अब जो है बात कर लेते हैं जी, न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लें। तो देखें, तो फर्स्ट वन के अंदर जो है हमसे डिमांड क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी एक ट्रांसफार्मर जो है कन्वर्ट करता है 240 वोल्ट को 12 वोल्ट के अंदर। सबसे पहले जो आपके पास गिवन में है 240 वोल्ट। अब हमारे पास पहले प्राइमरी होता है, प्राइमरी को चेंज करना होता है सेकेंडरी के अंदर। पहली वाली को आप लोग ले लोगे वी पी इज इक्वल टू 240। अगले वाली जो है उसको आपने ले लेना है वी एस इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और अगर जो है नेक्स्ट कह रहा है इफ दे आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल्स के चक्करों की तादाद, ठीक है, सेकेंडरी टर्न जो है, सॉरी प्राइमरी टर्न्स वो कितनी जी 2000 है। तो फिर सेकेंडरी टर्न्स की तादाद हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन में जो है हमारे पास वही फार्मूला लगना है, क्योंकि वी एस और वी पी एन पी वगैरह यूज हो रहा है। तो पहले वाला फार्मूला एन एस ओवर एन पी, वी एस ओवर वी पी। अब हमने एन एस मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स एन एस। ठीक है, एन एस मल्टी हो जाएगा किससे, वीपी से, और एन पी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका किससे, वी एस से। बट हमने तो एन एस फाइंड करना है, तो वीपी इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एन पी कोशिश करें छोटा लिखें, ऊपर जो है मैंने बराबर में लिख दिया था, तो नीचे आ जाएगा वीपी। अब इसमें आप लोगों ने जो है वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, एन पी जो है वो हमारे पास है जी 2000 लिखो फिर, और वी एस जो है हमारे पास वो है 12, और वी पी जो है हमारे पास वो है 240। इसको जो है कैलकुलेटर निकालें, सिंप्लीफाई करें, 1 मिनट में जी आंसर आ जाना है। 2000 को ज़रब कर देंगे हम लोग 12 के साथ, डिवाइड कर देंगे इसको 240 पे। आंसर आएगा हमारे पास 100 टर्न्स। इसमें जो है सेकेंडरी कोयल के चक्रों की तादाद होगी 100। तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं ताकि जो है अच्छे तरीके से आप जो है चीज़ों को क्लियर कर ले। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको ताकि थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो रेशो है वो है 1:100। ठीक है, अब इसमें चक्रों की तादाद वैसे नहीं दी, एन एस और एन पी इस तरह से नहीं दी, उसने एक रेशो दे दी है। और एन अल्टरनेटिंग सप्लाई उसकी कितनी जी 12 वोल्ट कनेक्टेड है इसके साथ। तो इसमें सेकेंडरी वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड करना है। उससे पहले जो है ये ज़रा देख लो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो इसमें सेकेंडरी प्राइमरी चक्रों की तादाद ऊपर होगी, एन पी ऊपर और एन एस नीचे। हमारे पास जो ये 1:100 है, 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे जो है 12.2 गालवन, इसके बैक साइड पे था, कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी। चलें जी, फॉर्मूला आपको बताया मैंने, स्टेप कौन सा, ये अप। स्टेप अप के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था कि एन पी ऊपर और एन एस नीचे।
सो हमारे पास उसने दी हुई है 1:100। सो इसको रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1/100 ऐसे। सो ऊपर वाली एन पी होगी, नीचे वाली एन एस होगी। सो उसने जो प्राइमरी वोल्टेज हमें दी हुई है, ठीक है, जो कि है 20 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करने के लिए कह रहा है। अगेन वही फॉर्मूला है, ठीक है, सारी की सारी कहानी हमारी उसी के साथ जुड़ी हुई है। सो अब हमने वी एस फाइंड करना है। अगेन जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करवा लेंगे। एन एस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वी पी के साथ, और वी एस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एन पी के साथ। अब हमने तो ये फाइंड करना है, इधर मल्टी और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। एन एस वी पी ओवर एन पी इक्वल हो जाएगा वी एस। अब इसमें जो है हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा काम है। सो वी एस को इधर लिख लेते हैं। एन एस कितना है जी हमारे पास, एन एस है स्टूडेंट्स हमारे पास 100, और वी पी हमारे पास कितना है जी 20, और एन पी हमारे पास कितने हैं जी 1। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही पता लग रहा है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2000 वोल्ट। सो ये हमारा हो गया जी न्यूमेरिकल नंबर टू बी डन, ठीक है, जिसके अंदर हमें जो है वी एस सेकेंडरी वोल्टेज को फाइंड करना था जी। तो नेक्स्ट बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 की। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक स्टेप डाउन है। अब स्टेप डाउन के अंदर टर्न्स की तादाद दी, अगेन उसने एन एस और एन पी नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उसमें देखें तो हमारे पास जो है 1:100 था, जिसमें ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। अब स्टेप डाउन है तो इसके उलट होगा। यहाँ पे हमारे पास जो 100 होगा वो आपका बन जाएगा एन पी, ठीक है, और जो 1 है वो आपका होगा एन एस। और उसके बाद इसमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है 170 वोल्ट, ठीक है, प्राइमरी के साथ। सो करंट उसने दे दिया अगेन प्राइमरी में। सो करंट ही हमने फाइंड करना है किसमें, सेकेंडरी के अंदर। तो यहाँ पे दो दो फार्मूलाज का यूज होगा। बहरहाल डाटा यही है। आपके पास जो रेशो थी जो कि रेशो है 100:1 थी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टेप अप के लिए जो है हमारे पास था एन पी 1 और एन एस 100 था, इसमें उसका उलट हो जाएगा, एन पी जो है 100 हो जाएगा, एन एस 1 हो जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट जो है एम्पेयर में दिया 1 मिली है, मिली को चेंज करेंगे जनाब, जो है हमें पता है 10⁻³ एम्पेयर होता है। सो आई एस हम लोगों ने फाइंड करना है सेकेंडरी करंट। तो फार्मूला उसका ये, इनपुट और आउटपुट जो है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस और आई एस। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमारे पास वी एस नहीं, तो सबसे पहले वी एस फाइंड करेंगे। अगेन जो है फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास है एन एस ओवर एन पी और वी एस ओवर वी पी, ठीक है। सो अगेन जो है वही जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एन पी को कर देंगे किससे ज़रब, वी एस के साथ, और एन एस को ज़रब कर देंगे किसके साथ, वी पी के साथ। सो यहाँ से वी एस हम लोगों ने फाइंड करना है। सो एन एस मल्टीप्लाई वी पी ओवर एन पी। सो इसमें जो है वैल्यूज़ को पुट करवा दें आप लोग, ठीक है। एन एस की बात करें तो वो हमारे पास है 1। सो यहाँ पे हम लिख लेना उसकी जगह पे 1। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो है वी पी है, तो वी पी हमारे पास है बेटा जी 170, ठीक है। सो एन पी की बात करें तो वो हमारे पास है 100, ठीक है। सो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से हमने एन पी 100, एन एस 1 और वी पी जो है 170। सो कैलकुलेटर से जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज की तादाद आ जाएगी 1.7 वोल्ट। सो ये हमारे पास आ गया। अब फाइनली जो है हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास है वी पी और आई पी इक्वल है वी एस और आई एस। अब हमने आई एस को फाइंड करना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। सो आई एस इधर रहेगा। अब वी एस की जो है वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1.7, ठीक है, ये हमने निकाली थी 1.7। और आई पी जो है वो उसने दिया हुआ है 1 × 10⁻³ और वी एस जो है वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर गया हूँ, वी पी था ये, ठीक है। वी पी इज इक्वल टू आई पी, तो वी पी हमारे पास जो है 170 था, तो उसकी जगह पे 100 ये हमने 70 लगाना है, ठीक है। सो वी एस की बात करें तो वो हमारे पास है 1.7। सो कैलकुलेटर निकालेंगे तो करेंगे इसको 170 डिवाइडेड बाय 1.7। सो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 100 और ज़रा 10⁻³ -3 वैसे आ जाएगा, ठीक है। आई
एस। अब 10⁻³ का मतलब क्या है कि पॉइंट 3 दर्जे इधर है, ठीक है, 3 डिजिट। सो मूव करवाएंगे पॉइंट को 1 2 3 यहाँ पे, तो आ जाएगा 0.1 एम्पेयर। सो ये हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 3 भी डन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 के ऊपर, तो सेम टू सेम जो है इसी कहानी का है, ठीक है। सो उसका जो है डाटा ज़रा ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे इसकी बैक साइड पे ये रहा। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो है पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। बड़ी सारी स्टेटमेंट है, पेपर में आने के चांसेस नहीं है। वो कह रहा है जी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया, कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज ऑफ 240 को किस में, 12 वोल्टेज के अंदर। हैज़ अ 4000 टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। तो हम लोगों ने सेकेंडरी की जो है कोयल्स की तादाद बतानी है। अब वो बताने के बाद जो है उसकी 100% एफिशिएंसी हो, तो फिर अगेन जो हमने प्रीवियसली न्यूमेरिकल के अंदर किया है, तो कह रहे हैं जी उसके अंदर करंट भी बताना है प्राइमरी का, जबकि उसमें सेकेंडरी के अंदर जो करंट बह रहा है वो 0.4 एम्पेयर है, ठीक है। सो डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले पहले जो दिया हुआ पहली वोल्टेज होती है वो हमारे पास जो है प्राइमरी होती है, तो वो हमारे पास कितनी है, 240, ठीक है। ये 240 आ गई। दूसरी जो है जाहिर बात है फिर सेकेंडरी होगी, तो वो 12 है। और प्राइमरी चक्रों की तादाद कितनी है, 4000, तो हमने उसको लिख लिया सिंपल NP 4000। और उसमें जो सेकेंडरी करंट बह रहा है वो 0.4 एम्पेयर। सो हमने जो है प्राइमरी करंट को फाइंड करना है। बट उससे पहले जो है अगेन जो है हमारे पास NS होना ज़रूरी है, तो हमारे पास यहाँ पे NS की वैल्यू नहीं है। सो अगेन इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, NS जो है ज़रब हो जाएगा किससे, VP से, और VS मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, NP से। अब हमने NS यहाँ से कैलकुलेट करना है। सो VS मल्टीप्लाई विद NP ओवर हो जाएगा VP। जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको जी हम पुट करेंगे। सो VS की बात करें तो वो हमारे पास है 12, और NP की बात करें तो वो हमारे पास है 4000, और VP की बात करें तो वो तो हमारे पास है 240, ठीक है। सो 240 को यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। सो यहाँ से हम लोग जो है सेकेंडरी चक्कर्स की तादाद को निकाल लेंगे, जो कि बिल्कुल अब आसान हो चुका है। 12 को ज़रब कर देंगे हम लोग 4000 के साथ, और डिवाइड कर दोगे इसको 240 पे। सो ये हमारे पास आया जी सेकेंडरी चक्रों की तादाद 200। अब जो है जो हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला यूज़ किया था पावर इनपुट और पावर आउटपुट वाला, ठीक है, अगेन उसको जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे, जो कि था P इज इक्वल टू जो है PS। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला प्रीवियसली न्यूमेरिकल का, जो कि हमारे पास है VP और IP इज इक्वल टू VS और IS। अब हमने प्राइमरी करंट फाइंड करना है, तो VP इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो VS और IS ओवर VP। कीमतें पुट करवाएं इसमें ज़रा। VS सेकेंडरी वोल्टेज के चक्कर जो है, वोल्टेज कितने हैं जी, 12। IS ठीक है, वो कितने हैं जी, 0.4। VP जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है जी, VP 240। सो अब जो है कैलकुलेटर पकड़ेंगे, इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। मुझे लगता है कि मैंने NS को, हाँ NS भी उसने फाइंड करने के लिए कहा था। 12 ज़रब कर देंगे 0.4, और डिवाइड कर देंगे इसको जो है हम लोग, डिवाइड कर देंगे 240 पे। सो आंसर आएगा हमारे पास 0.02 एम्पेयर। सो इसमें दो काम करने थे हम लोगों ने, 0.02 एम्पेयर, ठीक है। सो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी किसकी वैल्यू जी, सेकेंडरी चक्रों की, जो कि हमारे पास आई 200, और सेकंड में हमने प्राइमरी करंट फाइंड करना था, जो कि है 0.02 एम्पेयर। अब लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, बिल्कुल आसान है। उसमें कह रहे हैं जी पावर स्टेशन की जो पावर है वो है 500 मेगावाट, ठीक है, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने करंट फ्लो कितना करता है ये बताना है, जबकि उसके अंदर वोल्टेज जो है 250 किलोवाट का है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है लास्ट वाला न्यूमेरिकल हमारा। सो ये ज़रा डाटा ज़रा देख लेते हैं। सो पावर कितनी है जी हमारे पास इसकी, 250 मेगावाट। अब मेगा आपको पता है किसकी इक्वल होता है जी, हमें पता है 10 की पावर 6 वाट की इक्वल होता है। इसी तरह से हम लोगों को किलो का भी पता है किसकी इक्वल होता है जी, 10 की पावर 3 वाट की इक्वल होता है, ठीक है। सो हमने करंट जो है फाइंड करना है, फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ से I फाइंड करना है, तो बिल्कुल आसान है, हमारे पास जो है VI इज इक्वल टू हो जाएगा P ओवर V। सो कीमतें पुट करेंगे, P कितने जी हमारे पास 500 ज़रा 10 की पावर 6,
वी कितना है जी 250 ज़रब 10 की पावर जो है हमारे पास आ जाएगा 3। सो कलवर्ट्स निकालेंगे, 250 को इससे कट करवा दो तो सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास 2 ज़रब 10 की पावर 6। वैसे ये जमा का 3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 10 की पावर 3 जो है एम्पेयर हमारे पास करंट आ जाएगा। सो ये थे हमारे जो है यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है इनमें डाउट आ सकता है पहले दो और 3 के अंदर। सो उसमें आपने बस माइंड में रखना है कि 12.2 के अंदर जो है हमारे पास एन पी पहले लेना है, एन एस बाद में लेना है, और स्टेप डाउन के अंदर आपने एन एस पहले लेना है और एन पी बाद में लेना है। ठीक है, उसका उलट होगा बेसिकली, बस यही है। सो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।